बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में जिस मौजू को ज़ेर बहस लाया गया है वो इंतहाई अहम मौजू है, यानी कि तकदीर, किस्मत, मुकद्दर या इन जैसे मिलते जुलते और अल्फाज जिनके बारे में बदकिस्मती से हमारे मुआशरों में टोटली गलत तस्वुर पाया जाता है। बदकिस्मती से हमारी आम आवाम जो ख़ुद तो कुरान और सुन्नत से दूर है और सीना बसीना सुनी सुनी बातों पे कायम है, वो ये समझते हैं कि ये तकदीर, किस्मत वगैरह का ये ताल्लुक़ है कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक चीज़ पहले से लिख दी है और हम लोग वही करते जा रहे हैं, वही करेंगे और उसी के साथ हमारा ख़ात्मा हो जाएगा। लिहाजा हम एक जंजीर के साथ बंधे हुए हैं, जो जैसे है प्री डिफाइंड लिखा हुआ है, हम लोग उसको वैसे करते जा रहे हैं। मेरे भाई, कहने की हद तक ये अल्फाज ठीक हैं, लेकिन समझने की हद तक ये गलत हैं। इन अल्फाज की जो समझ हमारे माशरों को आई है वो टोटली गलत है, क्योंकि हमारे मुआशरे ये समझते हैं कि शायद हम आज़ाद नहीं हैं, हम बंधे हुए हैं, हम एक जंजीर में पहले ही बंध गए हैं और हम वही करेंगे जो हमारे साथ पहले से लिख दिया गया और हम उसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन यकीन माने कि ये हमारा कंसेप्ट जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ खुद को धोखा देने के मुतरादिफ है, क्योंकि तकदीर, मुकद्दर वगैरह का ये मकसद होता ही नहीं है। मैं आपको इसको बिल्कुल शार्ट में दो सिनेरियो में, दो तनाजुर में आपको ये बता देता हूँ। पहली चीज़ है जो प्री डिफाइंड है। कुछ चीज़ें वाकई प्री डिफाइंड हैं जो हमारे बस में नहीं है, जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए प्री डिफाइंड लिख दी हैं। मिसाल के तौर पे जो पाकिस्तानी है वो अंग्रेज़ नहीं हो सकता, और जो अंग्रेज़ है वो पाकिस्तानी नहीं है। जो यहाँ पैदा हुआ है, अब ये चीज़ उसकी प्री डिफाइंड है। वो अब बाद में चाहे भी ना कि मेरी किस्मत में यहाँ पैदा होना था, मैं तो अंग्रेज़ होता। तो ये इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ये प्री डिफाइंड होती हैं। ये याद रखें, ये जो मैं नुक्ता कह रहा हूँ इस पे गौर करें। ये प्री डिफाइंड चीज़ें जो होती हैं ये उस नौइयत की होती ही नहीं है जो इंसान की सोच के साथ, जो इंसान की तरक्की या चेंज के साथ इनका ताल्लुक होता है। ये चेंज से मावरा होती हैं। लेकिन असल चीज़ जो है वो है चेंजेबल, एडिटेबल, मोल्डेबल, कन्वर्टेबल, यानी अपने आप को बदल सकना, अपनी सोच को चेंज कर सकना, अपनी मंजिल को चेंज कर सकना, हम अपनी एफर्ट का जाविया चेंज कर सकना, अपनी कोशिश को कम ज़्यादा हम करके, ये सारी चीज़ें जो है हमने तो इनको भी उसी खाते में डाला हुआ है। हम लोग तो अपनी जान छुड़ाने के चक्कर में बस जल्दी से या अल्लाह के ऊपर इसका वो कर दो कि ठीक है ये अल्लाह ताला से मंसूब हो गया, या फिर शैतान के साथ इसको लिंक कर दो कि ठीक है ये शैतान के हिसाब से हो गया। ओ भाई, हज़रत इंसान, आपका भी कोई किरदार है, उसको पहचानो। खुदा के लिए हर चीज़ तकदीर, किस्मत पे डाल के अपनी जान ना छोड़ें। हमारा जो रोल है उसको समझें। तो मैं आपको बड़े सादा से अंदाज में इस बात को बताता हूँ, बिल्कुल हर तसब्बुब से बालातर होकर, कि तकदीर, किस्मत का ताल्लुक इल्म गैब से है। अल्लाह ताला की ज़ात के पास है इल्म गैब, और हम लोगों को जो बात समझ नहीं आती ना, उसका ताल्लुक जो है वो हमारी, जो अल्लाह ताला ने लोहे महफूज में हमारे लिए जो ज़िंदगी का एक सारा सेटअप लिख दिया है ना, उसके साथ है। अब एक थोड़ा सा इस्लाम के निज़ाम को समझ लें। हमारा ये जो सारा सेटअप लोहे महफूज पे है ना, ये लिखा हुआ है और ये ईमान का हिस्सा भी है और होना भी चाहिए। तो हम ये समझते हैं कि जो लोहे महफूज पे लिखा हुआ है ना, हम लोग उसकी वजह से वैसा ही करते हैं और हमारे साथ वैसा ही होता है। बज़ाहिर तो ये बात ठीक है, इसको समझें, ये बात गलत नहीं है। लेकिन वो जो कान को इधर की बजाय उधर से पकड़ने वाली बात है ना, इस तरह इस बात को इधर की बजाय उधर से पकड़ के तो देखें, अब क्या मसला हल हो जाएगा। इसका ताल्लुक ऐसे नहीं है कि जो अल्लाह ने लिखा है ना वो हम कर रहे हैं, बल्कि इसका सही तस्वुर ये है कि जो हमने करना था, अल्लाह ताला को पहले से इल्म गैब था तो अल्लाह ताला ने लिखा। मकसद ये है कि हम अब भी अपनी ज़िंदगी में आज़ाद हैं, हम अब भी अपने चेंज ला सकते हैं, अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। क्योंकि जब हम करने जा रहे हैं ना, हमें तो नहीं पता कल के लिए हमारी ज़िंदगी में क्या लिखा है, लेकिन अल्लाह ताला को तो उस वक्त भी पता था ना, इल्म गैब की वजह से, कि उस दिन, उस मौके यानी आने वाले काल में मैंने क्या करना है। तो मैं आज अपने आप को बदलूं तो मेरे लिए यकीन माने वही लिखा होगा। अगर मैं आपको ना बदलूं और वही डगर जारी रखूं तो फिर मेरे लिए यही लिखा होगा। यानी ये मैं ऐसे नहीं कह सकता कि मैं जानता हूँ मेरे लिए क्या लिखा है। मैं कुछ नहीं जानता मेरे भाई, ये अल्लाह ताला जानता था। इसको है से हटाएं ना, आप सीगा तो चेंज करें। आप है का सीगा क्यों लगा रहे हैं? आप था का सीगा लगा के तो देखें। अल्लाह ताला ने जब लोहे महफूज पे हमारे लिए ये सारा निज़ाम लिखा था ना, उस वक्त अल्लाह ताला को पता था कि ये बंदा इस मौके पे ये करेगा, ये बंदा इस मौके पे ये करेगा।
क्या नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला को ये नहीं पता था कि फलां मौके पे ये बंदा ऐसे चेंज हो जाएगा, ये कर जाएगा? ये क्या नहीं पता था? मेरे भाई सारा पता था। आप हिम्मत तो करें, आप कल चेंज लाएं, मैं आपको गारंटी देता हूं आपकी किस्मत में वो चेंज लिखी होगी। आप चेंज लाएं तो सही, आप टर्न हो तो सही, क्योंकि अगर आपने कल चेंज वाकई लानी है ना अपनी ज़िंदगी में, तो फिर मेरे भाई अल्लाह ताला को क्या ये नहीं पता था उस टाइम कि फलां दिन को ये चेंज लाएगा? पता था ना, तो लिखी होगी। आप हिम्मत तो करें। आप अल्लाह ताला को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा देते हैं, शैतान को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा देते हैं, अपने आप को नहीं ठहराते। मेरे भाई अपने आप को चेंज करो। खुदारा किस्मत नसीब का ताल्लुक जो है आपकी एफर्ट से है। मैंने आपको पहले कहा कुछ चीज़ें प्री डिफाइंड हैं, लेकिन इन चीज़ का ताल्लुक सोच या तरक्की या इन चीज़ों के साथ नहीं होता। जिन चीज़ों का ताल्लुक आपकी ज़िंदगी सोच तरक्की के साथ है वो प्री डिफाइंड नहीं है, उनको आपने चेंज करना है, वो चेंजेबल हैं। हमारी अदायगी ही गलत है कि अल्लाह ने जो लिखा था हम वही करेंगे, ऐसा नहीं है। हमने जो करना है वो अल्लाह ने लिखा था, ये सही फिक्र है। नए आने वाले दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि एक दफ़ा मेरा चैनल शऊर व आगाही ज़रूर विज़िट करें, जो मैंने अवाम की अवेयरनेस के लिए बनाया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया।